नैमा दर्पण के साहित्यिक मंच काव्यांजलि में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जब काव्यांजलि भाग 2 शुरू हुआ था, तब कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे समाज के वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय हरेराम नैमा समीप जी द्वारा हम सभी रचनाकारों को मार्गदर्शित किया गया था, जो कि हम नए रचनाकारों के लिए अत्यंत आवश्यक था। इसके लिए हम सभी उनका धन्यवाद देते हैं। काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मेरा नाम श्वेता नेमा है और मैं बालाघाट ज़िले में रहती हूँ। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती प्रमोदनी नेमा एवं पापा श्री शिवशंकर जी नेमा है, जो कि मूलतः नरसिंहपुर के रहने वाले हैं, परंतु वर्तमान में सियोनी में निवासरत हैं। एवं मेरे पति श्री संजय नेमा, जो कि एक कर सलाहकार है। विजय भैया, थैंक यू। हेलो, अभी आवाज़ आ रही है भैया? भैया आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ ठीक आ रही है? अभी भी आवाज़ कम है क्या? ठीक है, थैंक यू दीदी। पुनः अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं श्वेता नेमा बालाघाट से आप सभी के समक्ष आज काव्यांजलि में उपस्थित हूँ। काव्यांजलि भाग 1 में आप सभी ने मेरी कविताओं को सराहा एवं अपना आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ कि इस बार भी आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा। माँ सरस्वती एवं अपनी कलम को नमन करते हुए शुरू करते हैं आज का काव्यांजलि कार्यक्रम। और कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि कविता मेरे लिए क्या है। कविता मेरे लिए एक अनुभूति है। इस अनुभूति को ही मैं शब्दों के माध्यम से व्यक्त करती हूँ और ये ही अभिव्यक्ति मेरा काव्य बन जाता है। और कविता मेरे लिए माँ सरस्वती का दिया हुआ आशीर्वाद है। और आज का काव्य पाठ भी मैं माँ सरस्वती की वंदना से प्रारंभ करना चाहती हूँ। हे वीणा वादिनी वरदे, हे वीणा वादिनी वरदे, तिमिर हटा अंतर मन का, तिमिर हटा अंतर मन का, कोना कोना रोशन कर दे। हे वीणा वादिनी वरदे। सहनशीलता भर हृदय में, सहनशीलता भर हृदय में, संयम से तर दे। सहनशीलता भर हृदय में, संयम से तर दे। हे वीणा वादिनी वरदे, हे वीणा वादिनी वरदे। हे स्वर की देवी संगीत दायिनी, हे स्वर की देवी संगीत दायिनी, अमर कलम कर दे, मेरी अमर कलम कर दे। हे हंस वाहिनी वरदे। मुक्त हार सी माँ धवल तू, मुक्त हार सी माँ धवल तू, मन सारस्वत कर दे, मेरा मन सारस्वत कर दे। हे वीणा वादिनी वरदे। श्वेत वर्ण पुण्य प्रकाश, श्वेत वर्ण पुण्य प्रकाश, हो शारदे मातुम। श्वेत वर्ण पुण्य प्रकाश, हो शारदे तुम,
नव पथ मेरा ज्ञान पुंज से भर दे, हे वीणा वादिनी वर दे, हे वीणा वादिनी वर दे। थैंक यू अनुराग भैया। संगीता जी थैंक यू। माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर अब मैं अपनी कविताएं प्रारंभ करना चाहूँगी। मैं अपनी एक कविता के माध्यम से बात करना चाहूँगी एक खूबसूरत से रिश्ते पर। एक ऐसा रिश्ता जो हमें जन्म से नहीं मिलता। बाकी सारे रिश्ते तो ऐसे होते हैं, जब हम जन्म लेते हैं तो सारे रिश्ते बन जाते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हमें जन्म से नहीं मिलता, लेकिन वह जन्म जन्मांतर के लिए मिल जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पति पत्नी के रिश्ते की, जो पहले एक दूसरे को नहीं जानते और बाद में हमेशा के लिए जीवन साथी बन जाते हैं। मेरी यह कविता सभी पति पत्नियों को समर्पित है। सुनिएगा। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू सुनीता दीदी। क्या मेरी आवाज क्लियर आ रही है? थैंक यू अनुराग भैया। प्रस्तुत है मेरी एक कविता जो कि सभी पति पत्नियों को समर्पित है। 7 वचनों पर चलकर 7 फेरों से शुरू हुआ। 7 वचनों पर चलकर 7 फेरों से शुरू हुआ ये सफर, और 7 जन्मों तक बंध गए, और 7 जन्मों तक बंध गए हम कदम बनकर। 7 वचनों पर चलकर 7 फेरों से शुरू हुआ ये सफर, और 7 जन्मों तक बंध गए हम कदम बनकर। चल पड़े एक राह पर चल पड़े एक राह पर हम सफर बनकर। अनजान हम थे, अनजान तुम थे, अनजान हम थे, अनजान तुम थे। दिल ने दिल को पहचाना, दिल ने दिल को पहचाना, और एक दूजे का हाथ थामकर, और एक दूजे का हाथ थामकर चल पड़े एक राह पर हम सफर बनकर। सुख के उजाले और दुख के बादल, सुख के उजाले और दुख के बादल देखे हमने साथ में। जीवन में सुख के उजाले और दुख के बादल देखे हमने साथ में। ऐसे ही संग निभा जाना, ऐसे ही संग निभा जाना, जीवन में अंतिम सांस तक। और चलते रहे हम, और हमेशा चलते रहे हम, एक राह पर हमेशा हम सफर बनकर। थैंक यू संदीप, थैंक यू। पापा धन्यवाद। अमित भैया थैंक यू। थैंक यू विजय भैया। सीमा दीदी थैंक यू। अब मैं अपनी कविता के माध्यम से बात करना चाहूँगी एक बीमारी के बारे में, जो कि अभी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जी मैं कोरोना की बात नहीं कर रही हूँ, वो बीमारी तो है ही, लेकिन एक बीमारी और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है जो है डिप्रेशन या अवसाद। यह बीमारी छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्गों तक इससे ग्रसित हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बीमारी के बारे में लोग बताने से कतराते हैं।
पता नहीं क्यों छुपाते हैं, और ये बीमारी भी ठीक हो सकती है। जब हमारा शरीर बीमार होता है तो उसके तरह तरह से ट्रीटमेंट कराए जाते हैं और हम जल्दी बीमारी से मुक्ति पा लेते हैं। तो फिर ये मन की बीमारी हम क्यों छुपाते हैं? मन की बीमारी बिल्कुल नहीं छुपाना चाहिए, ये हमें अपनों से शेयर करना चाहिए, और यकीन मानिए इसका भी इलाज है। और मैं अपनी कविता के माध्यम से इसी बात को कहने का प्रयास कर रही हूँ। सुनिएगा। थैंक यू नितिन भैया। दिल में उमड़ते इस तूफान को, दिल में उमड़ते इस तूफान को क्यों अकेले सहते जाता? दिल में उमड़ते इस तूफान को क्यों अकेले सहते जाता? जब शरीर के सारे दर्द सह जाता, शरीर के सारे दर्द सह जाता, फिर मन का दर्द क्यों सह नहीं पाता? जब शरीर के सारे दर्द सह जाता, फिर मन का दर्द क्यों सह नहीं पाता? उलझाता है खुद से खुद को तू, उलझाता है खुद से खुद को तू, क्यों अपनों से कुछ कह नहीं पाता? उलझाता है खुद से खुद को तू, क्यों अपनों से कुछ कह नहीं पाता? अपने सारे साथ है तेरे, अपने सारे साथ है तेरे, एक बार तो तू सबको आजमाता। दिल में उमड़ते इस तूफान को क्यों अकेले सहते जाता, क्यों अकेले सहते जाता? और कई बार तो ये होता है कि इस बीमारी के कारण कुछ लोग आत्मघाती कदम तक उठा लेते हैं। तो उनसे मेरा आग्रह है कि अपनों से बात करिए, अपनों को अपनी समस्या बताइए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ बहुत से लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई है। इसी कविता को आगे बढ़ाते हुए कुछ लाइन। माना ये रात लंबी है बड़ी, माना ये रात लंबी है बड़ी, पर दिल को दे पूरा यकीन। माना ये रात लंबी है बड़ी, पर दिल को दे पूरा यकीन। जल्द यह स्याह घटा छट जाएगी, जल्द यह स्याह घटा छट जाएगी, और सुनहरी सुबह जल्दी आएगी, और सुनहरी सुबह जल्द आएगी, क्योंकि सूरज कभी रुक ना पाता, क्योंकि सूरज कभी रुक ना पाता। दिल में उमड़ते इस तूफान को क्यों अकेले सहता जाता, क्यों अकेले सहता जाता? धन्यवाद कल्पना जी। सुबोध भैया धन्यवाद, थैंक यू। प्रभु भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं बात करना चाहूँगी, हमारे खुद की बात करना चाहूँगी मैं, कि कभी कभी हम जब सोचते हैं कि आखिर हम कौन हैं, हमारे मन में आता है कि आखिर हम कौन हैं, और हम एक के बाद एक कई रिश्तों में बंध तो जाते हैं, पर हम स्वयं के लिए क्या हैं और हमारा अस्तित्व क्या है? खुद अपने आप को तलाशती मेरी एक कविता मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। निशब्द नहीं। थैंक यू प्रीति जी, थैंक यू नितिन भैया। निशब्द नहीं बस मौन हूँ मैं, निशब्द नहीं बस मौन हूँ मैं, इस संशय में कि कौन हूँ मैं। निशब्द नहीं बस मौन हूँ मैं, इस संशय में कि कौन हूँ मैं। जीवन की खुली किताब का, जीवन की खुली किताब का एक किरदार हूँ मैं। जीवन की खुली किताब का एक किरदार हूँ मैं, या केवल एक नाम हूँ मैं। जीवन की खुली किताब का एक किरदार हूँ मैं,
या केवल एक नाम हूँ मैं? जमीन पर पड़ता हुआ प्रतिबिंब हूँ मैं। जमीन पर पड़ता हुआ प्रतिबिंब हूँ मैं। निशब्द नहीं, बस मौन हूँ मैं, इस संशय में कि कौन हूँ मैं। अपने अस्तित्व को तलाश करती, खुद अपने अस्तित्व को तलाश करती मिट्टी की काया हूँ मैं। खुद अपने अस्तित्व को तलाश करती मिट्टी की काया हूँ मैं, या अपनों के मोह में बंधी हुई माया हूँ मैं। अपने अस्तित्व को तलाश करती मिट्टी की काया हूँ मैं, या अपनों के मोह में बंधी हुई माया हूँ मैं। निशब्द नहीं, बस मौन हूँ मैं, इस संशय में कि कौन हूँ मैं। राग हूँ अलाप हूँ, राग हूँ अलाप हूँ, या जीवन का मेल मिलाप हूँ। राग हूँ अलाप हूँ, या जीवन का मेल मिलाप हूँ। जरूरत हूँ या जरूरी हूँ, मैं सबके लिए जरूरत हूँ या जरूरी हूँ। निशब्द नहीं, बस मौन हूँ मैं, इस संशय में कि कौन हूँ मैं। निशब्द नहीं, बस मौन हूँ मैं, इस संशय में कि कौन हूँ मैं। आशा करती हूँ अपने आप को तलाशती हुई ये कविता आप सभी को पसंद आई होगी। थैंक यू भैया, प्रभु भैया, थैंक यू। विजय भैया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू संदीप। संतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रीति भाभी, थैंक यू। अभी अभी मैंने आपको सुनाई कविता अपने अस्तित्व को तलाश करती हुई, और अब मैं जो आगे आपके सामने कविता रख रही हूँ वह कविता है नारी शक्ति की कविता। आज की नारी किसी भी मामले में किसी से कम नहीं है और किसी भी क्षेत्र में किसी से पीछे नहीं है। और आज की नारी में प्रेम, दया, लज्जा, ममता जैसे नारियोचित गुण तो हैं ही, पर इन सब के साथ साथ वह घर से बाहर निकलकर भी हर तरह के काम करके अपने साहस का परिचय दे रही है। नारी को शक्ति बताते हुए प्रस्तुत है मेरी आगे की कविता। मेरी आवाज कम आ रही है क्या? हेलो, मेरी अगली कविता है नारी शक्ति को समर्पित। सुनिएगा। नारी हूँ मैं शक्ति हूँ, नारी हूँ मैं शक्ति हूँ, प्रीत रीत हूँ भक्ति हूँ। नारी हूँ मैं शक्ति हूँ, प्रीत रीत हूँ भक्ति हूँ। नारी हूँ मैं शक्ति हूँ, प्रीत रीत हूँ भक्ति हूँ। सीता सी सौम्यता है मुझ में, सीता सी सौम्यता है मुझ में, रौद्र रूप हूँ काली का। सीता सी सौम्यता है मुझ में, रौद्र रूप हूँ काली का। राधा राधा सी प्रेम की गागर हूँ, राधा सी प्रेम की गागर हूँ, और मीरा के धैर्य का सागर हूँ। राधा सी प्रेम की गागर हूँ, मीरा के धैर्य का सागर हूँ। नारी हूँ मैं शक्ति हूँ, नारी हूँ मैं शक्ति हूँ,
प्रीत रीत हूँ, भक्ति हूँ। लक्ष्मीबाई सा साहस मुझ में, लक्ष्मीबाई सा साहस मुझ में, यशोदा से ममता की मूरत हूँ। लक्ष्मीबाई सा साहस मुझ में, यशोदा सी ममता की मूरत हूँ। दिव्यता हूँ, ज्योति हूँ, दिव्यता हूँ, ज्योति हूँ, मैं अनमोल सा मोती हूँ। दिव्यता हूँ, ज्योति हूँ, मैं अनमोल सा मोती हूँ। नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, प्रीत रीत हूँ, भक्ति हूँ। निकलकर घर की चार दीवारी से, निकलकर घर की चार दीवारी से, अंतरिक्ष तक मैं पहुँची हूँ। निकलकर घर की चार दीवारी से, अंतरिक्ष तक मैं पहुँची हूँ। घर की साज संभाल हो, घर की साज संभाल हो, या खेल का मैदान, अपने पंखों को मैंने खुद दी है उड़ान। घर की साज संभाल हो या खेल का मैदान, अपने पंखों को मैंने खुद दी है उड़ान। नहीं नहीं अहंकार नहीं है मुझे, नहीं नहीं अहंकार नहीं है मुझे, गर्व है अपने नारित्व पर। अहंकार नहीं मुझे, गर्व है अपने नारित्व पर। हाँ, मैं नारी हूँ, मैं शक्ति हूँ, प्रीत रीत हूँ, भक्ति हूँ। धन्यवाद नितिन भैया, थैंक यू। सुबोध जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अर्चना दीदी, थैंक यू। सुबोध भैया, थैंक यू। नीना मामी, थैंक यू। दिनेश भैया, धन्यवाद आपका। अब मैं बात करना चाहूँगी ऐसे त्योहार की, जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक त्योहार की जिसमें सभी लोग सबसे ज़्यादा उत्साहित होते हैं। यह त्योहार है दीपावली। हालांकि अभी दीपावली बहुत दूर है, परंतु मैंने अपनी ये कविता दिवाली के एक दिन पहले लिखी थी। और असल में यह एक कविता नहीं बल्कि एक गरीब मजदूर की व्यथा है। वह भी और लोगों की तरह इस त्योहार को मनाना चाहता है, परंतु आर्थिक तंगी के कारण वह इसे उतने अच्छे से नहीं मना पाता जैसे वह चाहता है। मैं अपनी कविता के माध्यम से उसी गरीब मजदूर की व्यथा को बताना चाहूँगी। सुनिएगा। नारी शक्ति को नमन। नितिन भैया, थैंक यू। दुर्गेश जी, थैंक यू। तो मैं अपनी कविता के माध्यम से एक गरीब मजदूर की व्यथा बता रही हूँ, जो कि दीपावली का त्यौहार मनाना चाहता है पर उतने अच्छे से नहीं मना पाता आर्थिक तंगी के कारण। सुनिएगा। मन में उल्लास, मन में उल्लास, फिर दिल में उमंग है। मन में उल्लास, फिर दिल में उमंग है। खुशियों से भर दूंगा पत्नी और बच्चों की झोली इस दिवाली। मन में उल्लास, फिर दिल में उमंग है। खुशियों से भर दूंगा पत्नी और बच्चों की झोली इस दिवाली। याद है मुझे, याद है मुझे, सुबह सुबह जब निकला था काम पर। याद है मुझे, सुबह सुबह जब निकला था काम पर, तब नन्ही सी मुनिया ने कहा था तुतला कर। याद है मुझे, सुबह सुबह जब निकला था काम पर, तब नन्ही सी मुनिया ने कहा था तुतला कर। नए नए कपड़े और नए जूते, नए नए कपड़े और नए जूते, पापा ला देना इस दिवाली। मुन्ना भी कुछ कहना चाहता था, मुन्ना भी
कुछ कहना चाहता था पर कह ना सका। शायद बड़ा हो गया है इस दिवाली। शायद बड़ा हो गया है इस दिवाली। पर शब्दों से नहीं, आँखों से वह बोल ही गया। शब्दों से तो नहीं, पर आँखों से वह बोल ही गया। पटाखों के कचरे के ढेर से, पटाखों के कचरे के ढेर से बीने थे जो पिछले साल। पटाखों के कचरे के ढेर से बीने थे जो पिछले साल। कुछ बिना जले पटाखे और अधजली फुलझड़ियाँ। क्या फिर वही जलाएंगे हम? क्या फिर वही जलाएंगे हम इस दिवाली? पत्नी के भी थे कई सवाल। पत्नी के भी थे कई सवाल। क्या मेरा घर भी महकेगा? क्या मेरा घर भी महकेगा पकवानों की खुशबू से? क्या सजेगा मेरा छोटा सा घर भी? क्या सजेगा मेरा छोटा सा घर भी रोशनी की लड़ियों से? क्या हमारे सपने भी होंगे पूरे इस दिवाली? क्या हमारे सपने भी होंगे पूरे इस दिवाली? यह था दिवाली के त्योहार में एक मजदूर गरीब वर्ग का दिल या दिल की व्यथा। थैंक यू नितिन भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू वीना दीदी। और आप सभी मेरी कविताओं को सुन रहे हैं अपना समय देकर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी अपने कमेंट के माध्यम से मुझे बता रहे हैं, और कमेंट से ही ऑनलाइन प्रोग्राम में पता चलता है, लाइव प्रोग्राम में पता चलता है कि हम किस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं, कैसी प्रस्तुति दे रहे हैं। आप सभी अपने कमेंट्स देते रहिए ताकि मुझे पता चले कि मेरी प्रस्तुति कैसी है। थैंक यू सो मच। मंजू भाभी थैंक यू। प्रीति भाभी थैंक यू। थैंक यू प्रभु भैया। इस बार अपने लेख में मैंने कुछ नए प्रयोग भी किए हैं, और मैंने पहली बार कुछ हाइकू लिखे हैं, कुछ हाइकू छंद लिखे हैं, और पूरा प्रयास किया है कि हाइकू में जो नियम होते हैं 5, 7 और 5 जो नियम बनाए गए हैं वर्णों के, उन वर्णों के नियमों का मैंने पूरा पालन करने का प्रयास किया है, कोशिश की है। आप सभी ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। और ये हाइकू का मेरा प्रथम प्रयास है। सुनिएगा कुछ हाइकू। अनोखी यात्रा, अनोखी यात्रा, जीवन चला गया, नम है आंखें। अनोखी यात्रा, जीवन चला गया, नम है आंखें। दूसरा, रूदन है क्या, रूदन है क्या, पिघला हुआ दिल, लो बह चला। रूदन है क्या, पिघला हुआ दिल, लो बह चला। आगे सुनिएगा। आगे सुनिएगा मेरा हाइकू। ये दीमक, ये दीमक देश को खा जाएगी, हटा दो इसे। ये दीमक देश को खा जाएगी, हटा दो इसे। ये किसके संबंध में है आप सभी समझ ही गए होंगे। अगला हाइकू। नौच खाएंगे, नौच खाएंगे, उड़ जा गौरैया पंख फैलाए। और मैं अपना आखिरी हाइकू प्रस्तुत कर रही हूँ।
ये आज की नारी के विषय में है। तोड़ दे बंदिशें, तोड़ बंदिशें सबला कहलाए, तोड़ बंदिशें सबला कहलाए आज की नारी। धन्यवाद। थैंक यू संदीप, थैंक यू मंजू भाभी, रंजना भाभी थैंक यू, नितिन भैया धन्यवाद। और हाइकू के साथ साथ मैंने कुछ क्षणिकाएं भी लिखी हैं, वो मैं आपको सुनाना चाहूंगी। सबसे पहले कुछ व्यंग सुनाना चाहूंगी मैं क्षणिकाओं के माध्यम से। एक बार फिर से, एक बार फिर से इंसानियत हवा हो गई, एक बार फिर से इंसानियत हवा हो गई, मर रहे हैं अन्नदाता, राजनीति फिर जवा हो गई। एक बार फिर से इंसानियत हवा हो गई और मर रहे हैं अन्नदाता, राजनीति फिर जवा हो गई। थैंक यू प्रभु भैया, नितिन भैया थैंक यू। एक और क्षणिका। वक्त के परिंदे, वक्त के परिंदे पर फैलाए, वक्त के परिंदे पर फैलाए, हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। वक्त के परिंदे पर फैलाए, हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बंद करूं जो कुछ देर को पलके, बंद करूं जो कुछ देर को पलके, सुनहरी यादों के अक्स उभर आते हैं। वक्त के परिंदे पर फैलाए, हमें कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। बंद करूं जो कुछ देर को पलके, सुनहरी यादों के अक्स उभर आते हैं। हरे राम समीप भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद यूं ही बना रहे। और एक क्षणिका मैंने हमारी बच्चियों के लिए लिखी है, हमारी बेटियों के लिए लिखी है, सुनिएगा। जीवन की सुंदर बगिया में, जीवन की सुंदर बगिया में महकती प्यारी कलियों सी, जीवन की सुंदर बगिया में महकती प्यारी कलियों सी, कल कल करती बहती जाती, कल कल करती बहती जाती, गंगा का पावन जल है। बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है। ये थी मेरी कुछ क्षणिकाएं। धन्यवाद संगीता जी, काका जी धन्यवाद। प्रभु भैया थैंक यू, प्रियंक नेमा बहुत बहुत धन्यवाद, समीप भैया बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सुनीता दीदी थैंक यू संदीप। अब मैं माहौल को थोड़ा सा बदलते हुए आप सभी के सामने एक गजल प्रस्तुत कर रही हूँ, सुनिएगा। देता है दस्तक दिल पर कोई, देता है दस्तक दिल पर कोई, कुछ जानी पहचानी ख्वाहिश लिए। देता है दस्तक दिल पर कोई, कुछ जानी पहचानी ख्वाहिश लिए। कभी लिखा करते थे सूखे दरख्तों पर, कभी लिखा करते थे सूखे दरख्तों पर, हम जो आयतें मोहब्बत की। कभी लिखा करते थे सूखे दरख्तों पर, हम जो आयतें मोहब्बत की। फिर वही कयामत की इबादत लिए, फिर वही कयामत की इबादत लिए। देता है दस्तक दिल पर कोई, कुछ जानी पहचानी ख्वाहिश लिए। हाथों में हाथ लेकर, हाथों में हाथ लेकर, जो खाई थी कसमें मोहब्बत कभी। हाथों में हाथ लेकर,
जो खाई थी कसमें मोहब्बत कभी, फिर उन्हीं वादों की हिमाकत लिए, फिर उन्हीं वादों की हिमाकत लिए, देता है दस्तक दिल पर कोई, देता है दस्तक दिल पर कोई, कुछ जानी पहचानी ख्वाहिश लिए। देखा करते थे खुली आंखों से, देखा करते थे खुली आंखों से सपने कभी, देखा करते थे खुली आंखों से सपने कभी, फिर उन्हीं ख्वाबों की ताबीर लिए, फिर उन्हीं ख्वाबों की ताबीर लिए, देता है दस्तक दिल पर कोई, कुछ जानी पहचानी ख्वाहिश लिए। जिस रिश्ते की बुनियाद ही ना थी कभी, जिस रिश्ते की बुनियाद ही ना थी कभी, फिर उसी रिश्ते की इमारत लिए, उसी रिश्ते की इमारत लिए, कि जिस रिश्ते की बुनियाद ही ना थी कभी, फिर उसी रिश्ते की इमारत लिए, देता है दस्तक दिल पर कोई, देता है दस्तक दिल पर कोई, कुछ जानी पहचानी ख्वाहिश लिए, कुछ जानी पहचानी ख्वाहिश लिए। अर्चना भाभी थैंक यू, धन्यवाद पापा, धन्यवाद भैया, थैंक यू संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग मुझे सुन रहे हैं। तृप्ति नेमा धन्यवाद डियर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मौसी, थैंक यू शिखा, ये बहुत शानदार है, थैंक यू भैया, थैंक यू वीणा दीदी, थैंक यू प्रीति नेमा। अब मैं फिर से कुछ गंभीरता की तरफ आ गई हूँ। हम बात करते हैं आजकल जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करने फॉरेन जाते हैं या फिर जॉब करने उन्हें कंपनी की तरफ से फॉरेन भेजा जाता है, विदेश भेजा जाता है, तो ये एक सुनकर माँ बाप बहुत खुश होते हैं, सभी लोग बहुत खुश होते हैं, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो उनकी एक कमी सबको अखरती है, खलती है, और उनकी कमी में माँ बाप जो है बहुत सूनापन महसूस करते हैं। लेकिन कहा भी जाता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। इसी को प्रदर्शित करती मेरी ये कविता, सुनिएगा। गर्व से भर उठे थे माँ बाप, थैंक यू अर्चना भाभी, थैंक यू प्राची, सुनिएगा। गर्व से भर उठे थे माँ बाप, जब सुना कि बेटे को कंपनी विदेश भेज रही है। गर्व से भर उठे थे माँ बाप, जब सुना कि बेटे को कंपनी विदेश भेज रही है। लगता था मानो उनके सपनों को पंख मिल गए हों। ऐसा लगता था मानो उनके सपनों को पंख मिल गए हों। पाई पाई जोड़कर जिस बेटे को पढ़ाया था, आज वह विदेश जा रहा था। पाई पाई जोड़कर जिस बेटे को पढ़ाया था, आज वह विदेश जा रहा था। सबको बताते हुए फूले न समाते थे, सबको बताते हुए फूले न समाते थे। कुछ समय बीता बहू घर आई, कुछ समय बीता बहू घर आई, और बेटे के साथ वह भी विदेशी हो गई, और बेटे के साथ वह भी विदेशी हो गई। अब घर का सूनापन बहुत सताता था, अब घर का सूनापन बहुत सताता था।
पर ये सुकून था, माता पिता को ये सुकून था कि वीडियो कॉल के थ्रू ही सही थोड़े समय के लिए बेटा बहू घर आ जाते थे। रोज ही थोड़े समय के लिए बेटा बहू घर आ जाते थे। और जब प्यारी पोती का जन्म हुआ तब वीडियो कॉल पर नन्ही किलकारियां गूंजा करती थी। और जब नन्ही पोती का जन्म हुआ तब वीडियो कॉल पर नन्ही किलकारियां गूंजा करती थी। लगता था कि कब छोटी सी पोती को बाहों में उठाकर सीने से लगा ले। लगता था मानो कि कब छोटी सी पोती को बाहों में उठाकर सीने से लगा ले। पर मजबूर थे विदेश जाना, और बेटे का विदेश से बार बार आना आसान कहाँ था। विदेश जाना और बेटे का विदेश से बार बार आना आसान कहाँ था। अब तो बेटे बहू को भी विदेशी कल्चर भा गया था। अब तो बेटे बहू को भी विदेशी कल्चर भा गया था। और जब तोतली आवाज में पोती ने ग्रैंडपा कहा, तब पिता खुश तो बहुत थे, परंतु दादा सुनने को तरसते कान इस अधूरे से ग्रैंडपा में खुद को ढूंढ रहे थे। ये था एक यथार्थ। थैंक यू मौसी, थैंक यू प्रीति जी। समय सीमा को देखते हुए अब मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करना चाहूंगी और काव्यांजलि के विषय में कुछ कहना चाहूंगी। थैंक यू प्रभु भैया, अभिनव भैया थैंक यू। काव्यांजलि एक ऐसा साहित्यिक मंच है जहां पर आप अपनी काव्य प्रतिभा को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभु भैया कह रहे हैं और सुनाएं। मंजुला नैमा दीदी जी थैंक यू, अश्लेष जी धन्यवाद, निधि थैंक यू सो मच, अनुराग भैया थैंक यू, अर्चना भाभी थैंक यू। हाँ अमित भैया बोल रहे हैं अभी तो समय है। ठीक है, मैं काव्यांजलि के विषय में कुछ कहना चाहूंगी, उसके बाद एक कविता और प्रस्तुत करूंगी। काव्यांजलि एक ऐसा साहित्यिक मंच है जहां पर आप अपनी काव्य प्रतिभा को सभी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं और दर्पण संचालक मंडल कलमकारों से स्वयं संपर्क कर रहे हैं। और यदि हमारा संपर्क आपसे नहीं हो पाता है तो आप स्वयं, यदि आप में काव्य प्रतिभा है तो आप स्वयं भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। ये बात मैंने पिछली काव्यांजलि में भी कही थी, अभी फिर से कह रही हूँ कि आप स्वयं ही हमसे संपर्क कर सकते हैं। नैमा दर्पण संचालक मंडल में किसी भी सदस्य से आप संपर्क कर सकते हैं, या हमारे लाइव प्रस्तुति जो होती है आप उसी में कमेंट करके बता सकते हैं, या अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं, तो हम आपसे स्वयं ही संपर्क करेंगे। थैंक यू मंजू भाभी। अब मैं एक कविता और प्रस्तुत करना चाहूंगी। यह एक देश प्रेम की मासूम सी कविता है। एक छोटी सी बच्ची
के माध्यम से मैं देश प्रेम की कविता को प्रस्तुत कर रही हूँ। सुनिएगा। हाथों में तिरंगा लिए, हाथों में तिरंगा लिए नन्ही सी बच्ची, हाथों में तिरंगा लिए नन्ही सी बच्ची, सीता थी या सायरा, सीता थी या सायरा, ग्रेसी या गुरप्रीत, पता नहीं। सीता थी या सायरा, ग्रेसी या गुरप्रीत, पता नहीं, क्योंकि उसकी पहचान मजहबी नहीं हिंदुस्तानी थी, क्योंकि उसकी पहचान मजहबी नहीं हिंदुस्तानी थी। लहक रही थी, चहक रही थी। मैं उस बच्ची की बात कर रही हूँ जो हाथों में तिरंगा झंडा लिए हुए है, और वह तिरंगा लिए हुए लड़की को देखकर कोई भी उसके मजहब का पता नहीं लगा सकता था। सुनिएगा आगे। लहक रही थी, चहक रही थी, तिरंगा लेकर मटक रही थी। लहक रही थी, चहक रही थी, तिरंगा लेकर मटक रही थी, और गर्व में भरकर भारत माता की जय कह रही थी, और गर्व से भरकर भारत माता की जय कह रही थी। परंतु उसकी यह गर्वित मुस्कान, परंतु उसकी यह गर्वित मुस्कान मजहबी नहीं हिंदुस्तानी थी। हाथों में तिरंगा लिए नन्ही सी बच्ची, सीता थी या सायरा, ग्रेसी या गुरप्रीत, पता नहीं, क्योंकि उसकी पहचान मजहबी नहीं हिंदुस्तानी थी। थैंक यू मंजुला दीदी, थैंक यू भैया, अर्चना भाभी थैंक यू, मंजू भाभी थैंक यू। अब इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ यहीं समाप्त करना चाहूँगी, और आप लोगों से और भी कुछ कहना चाहती हूँ कि हमारे समाज में कुछ प्रतिभाएं ऐसी हैं जिनमें प्रतिभा तो है परंतु वह सामने आने से झिझकती हैं। तो इन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि आप आगे आइए और कोशिश करके देखिए, क्योंकि तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती, तूफानों से डर के नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा दीदी धन्यवाद, अक्षय भैया थैंक यू अंजलि। और मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि आज हमारी जो संचालक मंडल है, नेमा दर्पण संचालक मंडल, उसकी एक सदस्य भारती नेमा, श्रीमती भारती संतोष नेमा जी का आज जन्मदिन है। तो हम सभी संचालक मंडल की तरफ से उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं भारती जी। अब मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करना चाहूँगी। आप सभी ने अपना कीमती समय मुझे दिया और अपना आशीर्वाद मुझे और मेरी कलम को प्रदान किया, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार।